हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई है? तैयारी चल रही है, काफी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्च का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। सर, तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहेगा। पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा भी झंडा फहराया जा रहा है, यानी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी झंडा फहराया। साथ ही साथ 19 अगस्त को मार्च करेगी आरजेडी की तरफ से, झंडा लेकर मार्च किया जाएगा, राजभवन पहुंचेंगे। AK-47 को लेकर के जिस तरीके से सिवान में गोलियां चली, छात्र सड़कों पर थे और AK-47 से जिस तरीके से गोली चली, उसको लेकर के सीधे मंगनी लाल मंडल ने साफ कह दिया, जब देश और संविधान की बात हो तो झंडा लेके तो उतरना ही पड़ेगा। सुनवाते हैं किस तरीके से मंगनी लाल मंडल ने निशाना साधा है। पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त कि भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसे तरक्की हो, विकास हो, और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए किसी कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही हमारी शुभकामना है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उनको बधाई हम देते हैं, देशवासियों की बधाई। 19 तारीख को सड़कों पर भी उतर रहे हैं आप लोग? हाँ, तैयारी हो गई? हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई है? तैयारी चल रही है, काफी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्च का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। सर, तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने आखिर ये फैसला किया जब पैदल मार्च करेंगे तो पार्टी का झंडा किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं होगा, बाकी भी आप लोगों ने लेटर भी जारी किया है, सभी के हाथों में तिरंगा। अब ये राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्र का जो प्रतीक हमारा है वो तिरंगा है, और जब लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच आएगी तो हम संविधान को देखेंगे और अपने झंडा को सलाम करेंगे कि यही झंडा हमको शक्ति दे, जो संविधान से हमको शक्ति मिलती है उसको निखारे ये राष्ट्रीय झंडा। तो ये AK-47 जो है इसको आम जन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाने के लिए अनुमति नहीं है, और जब अनुमति होती है तो या तो मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, विशेष परिस्थिति कोई ऐसी आ जाएगी तब, या नहीं तो भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है। अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार की मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी, या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था, इसका तो खुलासा हो जाए। AK-47 कैसे चला विद्यार्थियों पर, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविजन है तो मुख्यमंत्री, भारत सरकार, गृह मंत्री और फिर PMO प्रधानमंत्री तो ये सारा राज को छुपाए हुए है और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया, गोलियां चली। 3 छात्र अभी भी ये मेदांता में उपचारांत हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी ली, और पार्टी की ओर से 25-25 हज़ार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे
अभी तक वो है ही वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है, और छुपाई हुई है जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरह की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक इनकाउंटर किया था, कि इसी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी थी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी गई। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस पर तो AK-47 चलाया, जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है। उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर। मांग क्या करेंगे सर? मांग क्या रहेगी आप लोगों की? अब बताना दिया जो समस्या है, सरकार इसका खुलासा करे। तो आपने सुना किस तरीके से RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सीधे तौर पर कह दिया, जब संविधान की बात आए, देश की बात आए, तो झंडा लेकर ही सड़क पर उतरना होगा। साथ ही साथ चिट्ठी भी जारी किया गया है, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो झंडा लेकर ही सड़क पर उतरेंगे। आज आज़ादी का एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है इशारों में कि जब देश पर और राज्य पर खतरा हो, इस तरीके की बातें हो, AK-47 गोलियां चली, तो वैसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग आदेश देते हैं। उन्होंने ये भी कहा, भरत तिवारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो भी सरकार ने फैसला लिया है ठीक किया, लेकिन कौन लोग थे इनकाउंटर का आदेश कराने, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।